ओके बच्चों ध्यान से देखो, एक छोटी सी अच्छी सी चीज बताता हूँ। देखो अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो, अगर हमने y इक्वल्स टू बच्चों ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ बनाया था, तो हमने जब x को रिप्लेस किया था x-1 रिप्लेस किया था बच्चों x-1, तो पता है क्या हो गया था? पूरा ग्राफ जो है ना 1 से राइट साइड शिफ्ट हो गया था। पूरा ग्राफ कितने बच्चों का सही है? वेरी गुड श्वेतायु। नौकिता बेटा गलत है, सबको गलत। हाँ करते हैं बेटा। नंदिनी, श्वेतायु वेरी गुड, अथर्व वेरी गुड, कुमकुम, सोनी बेटा 4 आंसर्स नहीं आएंगे, एक आंसर आएगा, सिर्फ एक आंसर आएगा, सिर्फ एक आंसर आएगा अगले वाले सवाल का। नहीं मिनल बेटा गलत है। स्क्रीन पे जो सवाल दिख रहा है ये भी होमवर्क दिया था मैंने। चलो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए इसको फिनिश करते हैं। चलो ठीक है, अब आवाज नहीं आएगी। ठीक है, पता नहीं किसी ने बोला था म्यूट कर दो। ठीक है, अब सबको म्यूट कर दिया। चलो बच्चों जल्दी से देखो, इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों। मेरे हिसाब से इसका इकलौता आंसर आना चाहिए था 1/4। इकलौता आंसर आना चाहिए था 1/4। देखो यार, मॉडुलस बहुत परेशान करता है जब उसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हो यार, उसको एंटिसिपेट ही नहीं कर पाते हैं, उसको एंटिसिपेट ही नहीं कर पाते। तो बच्चों इसको मैं दो भाग में तोड़ दूंगा, दो पार्ट में तोड़ दूंगा। जब मैं इसको पॉजिटिव लूंगा और जब मैं इसको नेगेटिव लूंगा। तो पहला कंडीशन लेता हूं बच्चों, जब होगा 2x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है जब मैं इसको पॉजिटिव में ओपन करूंगा तो सारी वैल्यूज x की वही एक्सेप्ट करूंगा बच्चों, सारी वैल्यूज x की वही एक्सेप्ट करूंगा which will be greater than equals to 1/2, which will be greater than equals to 1/2। तो पहला केस मैं ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं बच्चों। तो अगर ये पॉजिटिव ओपन होगा, अगर ये बच्चों पॉजिटिव ओपन होगा तो इसका मतलब है सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ 2x-1। ध्यान से देखिएगा, सीधा सीधा बच्चों आप लिख सकते हो 2x-1 equals to 3 times of greatest integer of x plus 2 times of fractional part of x। अब इस तरीके का सवाल तो हम लोग कल से कर ही रहे हैं, लास्ट क्लास से कर ही रहे हैं। तो बस फर्क क्या रहेगा, जो भी आंसर आएगा ना मेरा, जो भी आंसर आएगा उसको मैं चेक करूंगा कि वेदर इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 और नॉट। अब अगला स्टेप पहला क्या होगा, हमें x को भगाना है। तो x को बच्चों कैसे भगाओगे? x is always written as greatest integer of x plus fractional part of x। x is always equals to greatest integer of x plus fractional part of x। -1 तो साथ में चल ही रहा है बच्चों, कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड में करेंगे, आप फॉलो करिएगा। 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो देखो 2 greatest integer of x 3 greatest integer of x, 2 greatest integer of x 3 greatest integer of x। कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा इधर greatest integer of x। 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मानते हो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या? बचा मेरे पास सिर्फ क्या? -1 बच्चों। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया मेरे पास -1। तो इसका मतलब है फ्रैक्शनल पार्ट तो आया ही नहीं, मैं यहीं से एंटिसिपेट कर लूंगा। तो इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 जब जब होगा तब एक्सेप्टेबल होगा। बट एक गड़बड़ है। एक गड़बड़ क्या है यहाँ पे बच्चों? ध्यान से देखिएगा कि यार ये सारी वैल्यूज तो तभी एक्सेप्टेबल है, ये जो पूरी रामायण है बच्चों, ये जो पूरी रामायण है, ये रामायण रहे, महाभारत ना बन जाए, कब पॉसिबल है? जब आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 है। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 है। तो बच्चों जब x ग्रेटर देन 1/2 होगा तो कभी भी क्या ये -1 हो पाएगा क्या? कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 हो पाएगा क्या? जल्दी बताओ, यस और नो, यस और नो, जल्दी चैट पे बताओ। नहीं हो पाएगा ना। बाकी लोग क्या करना है, जागो जल्दी से। नहीं हो पाएगा मेरे भाई लोगों, नहीं हो पाएगा, महाभारत हो जाएगी रामायण। इसका मतलब है ये वाला तो पॉसिबल है ही नहीं, ये वाला केस तो मेरा पॉसिबल है ही नहीं। बच्चों क्लियर होना चाहिए कि पहला वाला केस आपका आंसर पॉसिबल क्यों नहीं है, पहला वाला आंसर पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि आपका x ग्रेटर देन 1/2 के लिए आंसर आएगा ही नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा ही नहीं। ठीक है, अब जब मैं अगला देखता हूँ बच्चों, अब जब मैं अगला देखता हूँ तब मैं नेगेटिव लूंगा, तब मैं क्या लूंगा बच्चों? नेगेटिव ले लूंगा। इसका मतलब है 2x-1 शुड बी लेसर देन 0। 2x-1 जब लेसर देन 0 होगा तो मैं चेक करूंगा मेरा आंसर क्या x लेसर देन 1/2 है कि नहीं, x लेसर देन 1/2 है कि नहीं। तो सेम इक्वेशन को बच्चों अब 2x-1 ओपन ना होके बच्चों, 2x-1 ओपन ना होके वो कैसे ओपन होगा? 1 - 2x, 2x-1 ना ओपन होके 1 - 2x होगा। बस अब बिल्कुल बढ़िया से वही प्रॉब्लम बन गया मेरा।
वही प्रॉब्लम बन गया। फिर से सेम रूटीन प्रोसीजर कर लेंगे। तो क्या करोगे, x को बच्चों फिर से रिप्लेस करोगे क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसको ध्यान से देखेंगे और इसको आराम से सॉल्व करेंगे। फिर से हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को बच्चों कोशिश करेंगे कि अलग कर ले। तो ये हो जाएगा कितना, 1 minus 2 times of greatest integer of x minus 2 times of बच्चों क्या हो जाएगा fractional part of x 3 greatest integer of x plus 2 times of fractional part of x। आप एक काम करो, fractional part of x को अलग कर दो, तो ये 2 है, इधर 2 है, ये 4 हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को मैंने अलग कर दिया राइट हैंड साइड लेके, ठीक है। और क्या बचा मेरे पास, 1। बच्चों ये +2 है, ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 minus 5 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। रूटीन प्रोसीजर करेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x शुड बी बिटवीन 0 to 1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x शुड बी बिटवीन बच्चों 0 to 1। तो इसका मतलब है 1 minus 5 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर बाय 4 शुड आल्सो बी लेसर देन 1, आल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भैया निकाल लो, ये 4 को इधर फेंको, अच्छा 4 को इधर फेंको, 4 को इधर फेंको और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 लेसर देन इक्वल्स टू 1 minus 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेसर देन 4। अब पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 0। अब ये बच्चों लेसर देन का हो जाएगा ग्रेटर, ये हो जाएगा 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 और ये हो जाएगा ग्रेटर, और ये 4 का बच्चों क्या हो जाएगा, -4। 4 का क्या हो जाएगा बच्चों, -4 हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई किया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, -1 +4, ठीक है बच्चों। तो सिंप्लीफाई करेंगे, +1 को इधर भेजेंगे, ये आ जाएगा 1 ग्रेटर देन, ये आ जाएगा बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये बच्चों इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, और 5 को जब आपने डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 3/5। 3/5 कुछ गड़बड़, चैट पे बताओ, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे बताओ मुझे, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/5 से -3/5 है, तो ओनली कितनी वैल्यूज और कौन सी वैल्यूज आएंगे, जल्दी बताओ कौन सी वैल्यू आएगी, जल्दी बताओ चैट पे, कौन सी वैल्यू आएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा इंटीजर हो सकता है अगर वो 1/5 और -3/5 के बीच में है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी बताओ। यस, बाकी लोग, निसर्ग ने दिया है, दोनेश, ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सी दुनिया में तेरा 1/5 होगा मेरे भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर होगा, तो 1/5 और -3/5 में एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट शुड बी इक्वल टू 0, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। नाउ अब मुझे अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x चाहिए बच्चों, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को 0 डाल देंगे, फ्रैक्शनल पार्ट देखो आ जाएगा कितना, 1/4। और अगर मुझे x चाहिए बच्चों, और अगर मुझे x चाहिए, देन x विल बी इक्वल्स टू व्हाट, x विल बी, दोनों को आप ऐड कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो बढ़िया से आंसर आ जाएगा 1/4। तो एक लौता आंसर था बच्चों इसका, एक लौता आंसर था व्हिच वाज इक्वल्स टू 1/4। जल्दी लिखेंगे बच्चों, जल्दी लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे। और शार्दुल मेरे भाई सुन, ये जो हमने सॉल्व किया था ना, ये क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, शार्दुल ध्यान से सुन, क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हमने ये मॉड्यूलस जब ओपन किया ना, उसी शर्त पे बच्चा ओपन किया, उसी शर्त पे ओपन किया कि x 1/2 से बड़ा होना चाहिए, x 1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो जब अगर x 1/2 से बड़ा है मेरे भाई, कभी भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को -1 नहीं ला सकते, ग्रेटेस्ट इंटीजर को -1 नहीं ला सकते। जल्दी लिखेंगे बच्चों। शार्दुल समझा कि नहीं, शार्दुल बेटा समझा। चलो लिख के हो जाए तो जल्दी बोलो, हो गया। डन राइट। ठीक, चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे। ऑड इवन का शीट हो गया होगा, कैसा था ऑड इवन में, डाउट्स हैं कि नहीं, ऑड इवन शीट में बच्चों डाउट्स हैं कि नहीं, ज्यादा डाउट है, कम डाउट है, अरे बहुत बढ़िया सोहेल, बहुत बढ़िया, कम ही डाउट होंगे, टेंशन मत लो, है ना, उसमें कुछ है ही नहीं ज्यादा। अच्छा सवाल आ पाएगा बच्चों, कम होने चाहिए, कम होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली चलो एक हलवा सवाल पहले करते हैं, फिर बढ़िया सवाल करेंगे बच्चों। दो सवाल करेंगे अभी ऑड इवन में,
और फिर उसकी प्रॉपर्टीज लिख के गेम को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों ध्यान से देखना। हाँ, यहाँ पे पहला सवाल लिखो, जल्दी से लिखो। चलो एक काम करो, पहले बच्चों इसको बताओ मुझे, अभी स्क्रीन पे सवाल आ रहा होगा, जल्दी करो इसको। बच्चों स्क्रीन पे बढ़िया सा सवाल आ रहा है, इसको जल्दी लिखो, जल्दी बताओ कि ये ऑड है, इवन है या फिर नाइदर है। देखिए कितने लोग कर पाते हैं बच्चों। सब लोग जल्दी से अटेम्प्ट करो। बच्चों ऑप्शंस दे दिए मैंने, ठीक है। ए बी सी आपका ऑप्शन है, ए बी सी बच्चों आपका ऑप्शन है। बताओ, आपके सामने पोल आ रहा है बच्चों, बताओ कौन सा, जल्दी से बताओ। ए ऑड है, बी इवन है, सी नीदर है। जल्दी बताओ। 2 मिनट दूंगा, अच्छा सवाल है, 2 मिनट दूंगा, टेंशन मत लो। अरे बहुत बढ़िया यश, बहुत बढ़िया मिश्राम। है 1 मिनट और है। बहुत बढ़िया गौरी, बहुत बढ़िया सोहेल। अंशुल गलत है, और 30 सेकंड है, जल्दी करो। नहीं आदित्य नहीं। चलो बच्चों पोल को एंड करते हैं। देखो बिल्कुल कट्टर लड़ाई चल रही है, ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में लड़ाई चलेगी, देखो ठीक है। तो ए और बी में लड़ाई चल रही है, मतलब आप लोगों को लगता है ऑड है और इवन है। बच्चों देखो, अगर अगर एक सही हुआ ना तो दूसरा बुरी तरीके से गलत होगा, पूरी तरीके से गलत होगा, सिंपल शब्दों में बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑड और इवन के बीच में नाइदर भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बनती है। ध्यान से देखिएगा, अभी रिजल्ट हटा रहे हैं, देखो यार ये जो है ना, इसको आप मैथमेटिकली नहीं करना चाहोगे बच्चों, इसको आप मैथमेटिकली नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आप इसको देख पा रहे हैं कि ये टूटा हुआ है ग्राफ रेंजेस में, ठीक है। तो यार अगर ये मॉड्यूलस दिख रहा है मुझे, तो ये तो मॉड्यूलस परेशान करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि ये डिफाइन है किसके लिए, x लेसर देन इक्वल्स टू -1 के लिए। बच्चों ध्यान से देखना, ये डिफाइन है x लेसर देन इक्वल्स टू -1 के लिए। तो मानते हो यार इस इंटरवल में तो मॉड्यूलस ऑफ x लिखना मोह माया हो जाएगा, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू -x, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू -x। तो मतलब ये एक्चुअली डराने के लिए दिया है आपको, ये आपको किसके लिए दिया है बच्चों, डराने के लिए दिया है। दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू -x², दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू -x² फॉर x लेसर देन इक्वल्स टू -1। अब बच्चों यार मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर फंक्शन पढ़ाया था। अब जब इधर आता हूँ मैं, जब इधर आता हूँ तो बच्चों ये जो इंटीजर है, ये जो 1 और 1 इंटीजर दिख रहा है बच्चों, 1 और 1 इंटीजर दिख रहा है, क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। इसका मतलब है ये जो क्वांटिटी है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एक्स कैन बी रिप्लेस्ड एज 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। सिमिलरली 1 माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैन बी रिप्लेस्ड एज 1 प्लस माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। बच्चों इससे अग्री करते हो तो वाई लिखो, जल्दी बताओ, अगर ये समझा तो जल्दी लिखेंगे।
जल्दी लिखेंगे। याद है प्रॉपर्टी हमने देखी थी, ठीक है। अब इससे क्या हो गया बच्चों, इससे क्या हो गया, ये जो मेरे पास क्वांटिटी बन गई, ये जो मेरे पास क्वांटिटी बन गई, ये बन गई 2 प्लस बच्चों 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। माइंडेड दिस इज ओनली डिफाइंड फॉर एक्स लेसर देन 1 एंड ग्रेटर देन माइनस 1। अब लास्ट वाला भी देखो बच्चों, लास्ट वाला भी आपको फालतू डराने के लिए मॉड्यूलस ऑफ एक्स डाला है। when x is greater than equals to 1, when x is greater than equals to 1, ध्यान से सुनना बच्चों, when x is greater than equals to 1, modulus of x is always what? Modulus of x is equals to x. So basically जो third लिखा हुआ है that is equals to x square, that is equals to x square, and it is defined for x greater than equals to 1. It is defined for x greater than equals to 1. यार देखो थोड़ा सा ये भी ये परेशान कर रहा है, ठीक है। इसको मैं पता है फर्दर तोड़ देता हूँ, बिकॉज हमने देखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x अलग वैल्यू आउटपुट देता है जब इंटीजर है, अलग वैल्यू आउटपुट देता है व्हेन नॉन इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे बता सकते हो कि यार वो केसेस कौन से थे। मतलब when x is not integer, when x is not integer, what is the value of greatest integer of x plus greatest integer of minus x? जल्दी बताएंगे बच्चों। वेरी गुड अथर्व, बाकी लोग जल्दी दिमाग पे हथौड़ा मारो, निकालो। when x does not belong to integer, greatest integer of x plus greatest integer of minus, हाँ सही है अथर्व, वेरी गुड। बाकी लोग यार जल्दी बताओ। नहीं कुमकुम बेटा देखो यार, पढ़ाई करो यार, ऐसे रिवाइज करो अच्छे से, ऐसे नहीं भूल सकते। वेरी गुड मिनाल, बाकी लोग जल्दी बताओ, कॉपी में लिखा हुआ है greatest integer of x plus greatest integer of minus x will be minus 1 बच्चों। when x does not belongs to integer it will be minus 1, when it belongs to integer, it belongs to integer, the same value becomes बच्चों what, same becomes 0, same becomes 0। सॉरी बेटा, आप मुझे ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर का वैल्यू बता रहे हैं, मैं इन दोनों को ऐड करने को बोल रहा हूँ, तो उसकी वजह से हो जाएगा -1 बच्चों। ये हम लोग प्रॉपर्टीज भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चों, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स में बैठ जाएंगे नहीं तो, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, एक्चुअली में मेरे जो इंटरवल्स थे बच्चों, ध्यान से देखना, मेरे जो इंटरवल्स थे उनको यार थोड़ा मुझे और तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ना पड़ेगा किसकी वजह से, -1 और 1 के इंटरवल की वजह से। तो मैंने क्या किया बच्चों, ध्यान से देखना, देखो ये हो जाएगा -x² for x lesser than equals to -1. Now observe this very carefully. मैं इसको 3 इंटरवल में तोड़ रहा हूँ। 1 when x is lesser than 0 greater than -1, तो ये x बच्चों -1 और 0 के बीच में है, तो ये वाली कैटेगरी आ जाएगी, ये वाली कैटेगरी आ जाएगी, और इस क्वांटिटी की वैल्यू हो जाएगी -1, तो 2 -1 बच्चों ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी बच्चों, ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी -1। फिर मैंने एक बीच में छोड़ दिया x equal to 0। जब x equal to 0 है तो इट्स एन इंटीजर, इट विल बिकम 0, सो 2 plus 0 हो जाएगा बच्चों 2, 2 plus 0 हो जाएगा 2। फिर अगर मैं और इसको तोड़ता हूँ बच्चों, और इसको तोड़ता हूँ, सो दिस कैन बी ब्रोकन इनटू फर्दर x lesser than 1 x lesser than 1 and greater than 0। देखो फिर से इंटीजर नहीं है, देखो फिर से इंटीजर नहीं है, सो दिस विल बिकम अगेन 1। अब लास्ट वाला तो हमने पहले ही कर लिया था, x greater than equals to 1, and for that my graph is my function is x square, my function is x square। बच्चों देखो आराम से टूट चुका है, आराम से टूट चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसका ग्राफ बना के विजुअलाइज करूंगा, इसका ग्राफ बना के बच्चों विजुअलाइज करूंगा कि मेरा ग्राफ कैसा आता है बच्चों, मेरा ग्राफ कैसा आता है। ध्यान से देखिएगा, अगर सबसे पहले मैं किसका बनाता हूँ, पीछे से बनाना चालू करते हैं, ठीक है, पीछे से बनाना बच्चों चालू करते हैं। तो फर्स्ट इज x लेसर देन -1, x लेसर देन -1, कौन लिखा चार्ट पे, लास्ट -x², अरे सॉरी ये -x² है, मिस हो गया, ये -x²। वेरी थैंक यू बेटा। देखो तो अब यार इसको ग्राफ कैसे बनाएंगे, मार्क कर लो की पॉइंट्स, -1 ध्यान से देखना बच्चों, 0 1, -1 0 1, तो ये बेसिकली -x² है बच्चों। -x² के लिए मानते हो मैंने थोड़ा भावुक होकर एक्सेस बना दी, मुझे कहाँ पे जगह छोड़नी चाहिए थी, मुझे एक्चुअली जगह छोड़नी चाहिए थी नीचे y इक्वल्स टू -x² बच्चों कैसा ग्राफ होता है, फिर से कोई नहीं हंसेगा, कोई भी नहीं हंसेगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होता है। देखो ये -x² का नीचे से आता है और वापस नीचे चला जाता है, बट बच्चों मुझे पूरा ग्राफ नहीं चाहिए, मुझे पूरा ग्राफ नहीं चाहिए। ध्यान से देखो, -x² कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, -1 के पीछे है और 1 के आगे है, -1 के पीछे है और 1 के आगे है। इसका मतलब है
मैं क्या करूंगा, ये -1 बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये अभी रेस कर रहा हूँ बच्चों, -1 वाला ग्राफ, और ये कौन सा ग्राफ बच्चों, 1 तक आपका ग्राफ हटा दूंगा, 1 तक आपका ग्राफ बच्चों हटा दूंगा। फिर अगर मुझे ग्राफ बनाना है कहाँ से, -1 to 0 बच्चों, -1 to 0 आपको दिख रहा होगा कि इट इज y इक्वल्स टू 1 बच्चों, -1 to 0 जब आप ग्राफ बना रहे हो इट इज y इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 1 बच्चों। 0 पे फिर से 0 है, 0 पे फिर से 0 है, फिर 0 और 1 के बीच में, फिर 0 और 1 के बीच में फिर y इक्वल्स टू 1 है, और बीच में यहाँ पे पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट कहाँ भाग चुका है बच्चों, ये पॉइंट आपका नीचे भाग चुका है। तो अब बताओ मुझे, अब बताओ वो कौन से दुराचारी थे, कौन से 17 दुराचारी थे जिन्होंने ऑप्शन ए बोला था। क्या ऑप्शन चेंज करना चाह रहे हो, जल्दी बताओ, क्या ऑप्शन चेंज करना चाह रहे हो जिन्होंने ऑप्शन ए बोला था? क्या लग रहा है ग्राफ देख के, अरे जल्दी बताओ क्या लग रहा है, ग्राफ देख के क्या लग रहा है, ऑड की इवन? वेरी गुड, वेरी, अबे यश पाठक, अबे कौन सी भांग पी के बैठे हो बेटा, कैसे ऑड है, कैसे ऑड है, ये देखो। अबे ऑड का मतलब होता है ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक, और ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक। तो बच्चों ये लाइन है और ये तो कर्व है, काहे का सिमेट्रिक। बट अगर मैं वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखता हूँ बच्चों, वाई एक्सिस के देखता हूँ, तो भैया एक्चुअली दिस इज द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक्चुअली दे आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, हेंस योर फंक्शन विल बी इवन, हेंस योर फंक्शन विल बी इवन। बच्चों जल्दी लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे। अरे यार गड़बड़ कर दी ना मैंने, शतायु बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया यार, ये पॉइंट नीचे नहीं भागा है यार, ये पॉइंट नीचे नहीं भागा है, ये 0 पे कहाँ है वैल्यू, यार एक बार बताओ मुझे 0 पे कहाँ है वैल्यू यार, जल्दी बताओ 0 पे कहाँ है वैल्यू। शतायु ने अच्छा पॉइंट आउट किया, ये नहीं है बच्चों, ये ऊपर भाग गया है, 0 पे जो वैल्यू है वो ऊपर भाग गया है, ध्यान से देखना बच्चों, 0 पे 2 वैल्यू है, नीचे नहीं है, 2 वैल्यू है, ऊपर है ये, ठीक है। इसको अच्छे से बनाओ, ये 0 पे हटा देते हैं, ठीक है बच्चों। ग्राफ बना के हो जाए, जल्दी बोलो हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे यार, बहुत पढ़ाई करनी हो गया। अब स्क्रीन नीचे करूंगा तो ग्राफ कैसे दिखेगा मेरे भाई, जूम कर ले, छोटी स्क्रीन रख रहा हूँ बच्चों, जिस पार्ट को देखना हो उसको जूम कर लो, नहीं तो पूरा आएगा ही नहीं। जल्दी करो यार, थोड़ा मतलब पढ़ाई पढ़ाई करनी है बहुत सारी। तो दोनों तरीके बच्चों क्लियर होने चाहिए, मैथमेटिकल भी क्लियर होना चाहिए और ग्राफिकल भी क्लियर होना चाहिए। फिर से यश बेटा वही, अरे यार मेरे को दिख रहा है, मैंने अभी ये बनाया है ना लैपटॉप पे, मुझे दिख रहा है, प्लीज इससे कोशिश कर देखने की यश बेटा, लैपटॉप पे जूम नहीं होगा अनलेस तेरा टच स्क्रीन वाला लैपटॉप हो। यश बेटा दिख रहा होगा इतना यार, हो गया क्या, चलो बढ़िया है। अरे भैया लिखो, इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। लास्ट सवाल बच्चों जो है वो मैं करूंगा, और उसके और प्रॉब्लम्स फंक्शनल इक्वेशन के बाद करेंगे। चलो एक काम करते हैं यार, ऐसा वाला सवाल आपने देखा होगा बच्चों, ठीक है, ऐसा वाला सवाल आपने देखा होगा, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, जल्दी से इसको बता देता हूँ बच्चों, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई ए for all x belongs to, for all x belongs to r, then हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, हम लोग प्रूफ कर सकते हैं बच्चों, f of x is an odd function, f of x is an odd function। बच्चों अभी अगला 2 क्लास के बाद फंक्शनल इक्वेशन आएगा, ये क्वेश्चन उसके बाद और अच्छे से समझ में आएगा, बट यहाँ से भी कोशिश करो एक बार समझने की, कि जब ये फंक्शनल में रिलेशन आता है, फंक्शनल में रिलेशन आता है तो प्योरली बच्चों, प्योरली जैसे बच्चों ये जो है ना, ये प्योरली बच्चों मुझे ग्राफिकली हैंडल करना था, मैथमेटिकली करने जाता तो मेरी दिक्कत हो जाती। सिमिलरली बच्चों इस टाइप के फंक्शंस जो होते हैं ना, प्योरली प्योरली हमें किस तरीके से हैंडल करने होते हैं, मैथमेटिकली हैंडल करने होते हैं बच्चों। तो इस टाइप का सवाल कैसे करते हैं, पहले ये बताओ, ये आपके शीट में भी सवाल था, कितने लोगों से हो गया, ये कितने लोगों से हो गया खुद से, ये था सवाल राइट, मुझे याद दिलाओ, ये आपकी शीट में सवाल था,
डाउट था। ठीक है बच्चों, मैं बता देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फंक्शनल इक्वेशन हो जाएगा ना, उसके बाद तो और बढ़िया तरीके से। वो देखो, आपको अगर बोला है ना ऑड फंक्शन प्रूफ करो, तो कुछ भी करके लाने की कोशिश करोगे कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ध्यान से देखिएगा, तो मैंने क्या किया, देखो अगर मुझे यहाँ पे f ऑफ एक्स तो है ही, f ऑफ एक्स तो बच्चों है ही, मुझे यहाँ पे अगर f ऑफ माइनस एक्स बनाना है, यहाँ पे माइनस एक्स बनाना है, तो ये हर x और y के लिए, हर x और y के लिए सेटिस्फाई होगा। तो इसका मतलब है अगर मैं एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन लेता हूँ बच्चों, y इक्वल्स टू माइनस एक्स, y इक्वल्स टू बच्चों क्या लेता हूँ अगर मैं माइनस एक्स, तो देखो मेरे पास क्या बनता है, लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों देखो आराम से क्या बन जाएगा, f ऑफ जीरो बन जाएगा, f ऑफ जीरो बन जाएगा। राइट साइड में बच्चों देखो क्या बनेगा, f ऑफ x, और ये y को बच्चों आपने माइनस x बोला है, सो दिस विल बिकम f ऑफ माइनस x। तो ये पहला कंडीशन में बिल्ड करूंगा, किससे, पहला कंडीशन बिल्ड करूंगा किसमें, रिलेशन निकालने में, f ऑफ x और f ऑफ माइनस x में। अब बच्चों अगर मुझे f ऑफ जीरो मिल जाएगा ना, तो मेरा काम हो जाएगा। अब फिर से मैं फंक्शनल इक्वेशन पे जाऊंगा ताकि मैं कौन सी वैल्यू निकाल सकूं बच्चों, f ऑफ जीरो की। थोड़ा सा दिमाग पे हथौड़ा मारो, थोड़ा सा दिमाग पे हथौड़ा मारो, मुझे बताओ कि इसमें मैं कोई x और y की दोनों की ऐसी वैल्यू ले सकता हूँ कि मुझे f ऑफ जीरो मिल जाए। दोनों में x और y की ऐसी वैल्यू ले सकता हूँ, ऐसी वैल्यू ले सकता हूँ कि मुझे जीरो, f ऑफ जीरो मिल जाए। कौन सी, जल्दी बताओ ना। 1 1, वेरी गुड, 1 1। हाँ यश बेटा वेरी गुड, वो भी ले सकते हैं, वेरी गुड। बच्चों अगर आप x को भी 1 1 नहीं ले सकते बच्चों, x को जीरो ले लो, y को भी जीरो ले लो, x को भी जीरो ले लो। आदित्य बेटा 1 1 नहीं, 1 1 लोगे तो आपको f ऑफ 1 मिल जाएगा। f ऑफ 1 मेरे किस काम का, मुझे जीरो चाहिए, f ऑफ जीरो चाहिए बच्चों। तो इसी इक्वेशन में अगर मैंने x को जीरो लिया, y को जीरो लिया, तो बच्चों देखो ये f ऑफ जीरो हो गया, ये भी f ऑफ जीरो हो गया। तो बेसिकली बच्चों क्या मिल गया आपको, f ऑफ जीरो कैंसिल, तो आपको f ऑफ जीरो की क्या वैल्यू मिल गई, f ऑफ जीरो की क्या वैल्यू मिल गई, जीरो। f ऑफ जीरो की क्या वैल्यू मिल गई, जीरो। यही हमें सोचना था कि अगर मेरा f ऑफ x जीरो आ गया बच्चों, अगर मेरा f ऑफ x जीरो आ गया, तो f ऑफ माइनस एक्स, इसको अगर मैंने यहीं पे छोड़ा और इसको उधर पटका, तो मानते हो ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। बच्चों जल्दी से लिखेंगे, तो ये इस टाइप के ग्राफ प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों ऑड इवन के, जिनको आप ग्राफिकली नहीं कर सकते, जिनको आपको करना पड़ता है कैसे, मैथमेटिकली आपको करना पड़ता है, मैथमेटिकली। जल्दी लिखेंगे बच्चों। आदित्य समझा कि नहीं, वेरी गुड अंशु, वेरी गुड। अभी फंक्शनल इक्वेशन यार पूरी देखो, ये देखो, ये दिख रहा है, अभी दिख रहा है, ये आने वाला है, ये दिख रहा है, अभी हाईलाइट किया हुआ है स्क्रीन पे, पूरा एक डीपीपी और पूरा एक शीट है बच्चों। देखो ये शीट कॉन्सेप्ट भी है, और ये देखो पूरी एक डीपीपी भी है। तो जब वो कर लोगे ना, फिर तो ये हलवा हो जाएगा, फिर तो बच्चों ये हलवा हो जाएगा। जल्दी लिखो बच्चों, लिख के हो गया, हो गया कि नहीं, जल्दी करो। यश बेटा, यश बेटा हमें कोशिश करनी थी कि f ऑफ माइनस एक्स को f ऑफ एक्स से रिप्लेस करें। तो मैंने क्या किया, ये टर्म्स जनरेट करने की कोशिश की। मैंने क्या किया, y को माइनस एक्स ले लिया, तो ये एक रिलेशन आ गया। फिर मुझे यार f ऑफ जीरो ने फंसा दिया, तो f ऑफ जीरो निकालने के लिए फिर से मैं वापस अपनी इक्वेशन के पास गया और देखा कि यार वो खुद से सोचना पड़ेगा कि x को बच्चों जीरो लेंगे, y जीरो लेंगे, तो मुझे f ऑफ जीरो मिल जाएगा। और जैसे ही बच्चों ये जीरो आता है, f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाता है। लोड ना ले, फंक्शनल इक्वेशन होंगी, फिर तो उसको ओरली करेगा, टेंशन मत। चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब हेडिंग डालेंगे बच्चों टाइप ऑफ फंक्शन, हेडिंग डालेंगे बच्चों टाइप ऑफ फंक्शन। 1 1 फंक्शन लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे, 1 1 फंक्शन जल्दी से लिखेंगे। सर एफ ऑफ जीरो जीरो नहीं दिया है, मैंने निकाला ना बच्चा, सर एफ ऑफ जीरो तभी तो निकालना पड़ा मुझे, दिया होता तो फिर तो बात ही क्या थी। फिर से देखो सर, ये देख, सब लोग देखो बच्चों, एफ ऑफ जीरो से एफ ऑफ जीरो कैंसिल, फिर एफ ऑफ जीरो बचा क्या हमारे पास बच्चों, एफ ऑफ जीरो दिया नहीं हुआ है, एफ ऑफ जीरो हमें निकालना पड़ा मेहनत करके, समझा क्या भाऊ। चलो ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन बच्चों, बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ेंगे। 1 1 फंक्शन जल्दी लिखो। 1 1 फंक्शन क्या होता है, पहले अंग्रेजों की भाषा में लिखेंगे।
अच्छा सिंपल शब्दों में यार, पहले गवारों की लैंग्वेज में समझो, मतलब हमारी लैंग्वेज में समझो, हिंदी में, ठीक है? फिर इसको मिटा देंगे, फिर सोफिस्टिकेटेड में समझेंगे। देखो वन वन का मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ मुझे, पहले तो ये बताओ कि कि बच्चों क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? जल्दी बताओ, ए से बी तक क्या ये फंक्शन है? यस और नो? क्या ये फंक्शन है? कैसे चेक करते हो फंक्शन को? वर्टिकल, राइट? अरे हट, हॉरिजॉन्टल कहाँ से आया मेरे भाई? वर्टिकल लाइन विदित बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट, याद आया कि नहीं? याद आया, राइट? कौशिक बेटा फंक्शन है ये। क्यों? जहां जहां पे डिफाइन है बच्चों, जहां जहां पे डिफाइन है, अगर आप वर्टिकल लाइंस खींचते हो, अगर आप वर्टिकल लाइंस खींचते हो, एक ही अगर आपके पास आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट मींस वन वन। इट मींस दैट फॉर वन इनपुट यू हैव ओनली वन आउटपुट, फॉर वन इनपुट यू हैव ओनली वन आउटपुट, ठीक है? अब अगर मैं बात करता हूँ, ये ग्राफ देखो, ये देखो, ये फंक्शन है कि नहीं? ये फंक्शन है कि नहीं? जल्दी बताओ, यस और नो? ये जो अभी मैंने वाहियात सा डायग्राम बनाया है, ये है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन ये? क्यों नहीं है फंक्शन ये आपका जब आप वर्टिकल ड्रॉ लाइन बनाते हो, तो बच्चों एक एक्स के लिए कितने वाई आ रहे हैं? एक एक्स के लिए बच्चों कितने वाई आ रहे हैं? 2 वाई आ रहे हैं। इसका मतलब है, इसका मतलब है, वेरी गुड श्रोतायु, अगर यहाँ पे एक एक्स था, यहाँ पे एक एक्स था, यहाँ पे बच्चों देखो 2 वाई वन आ रहे हैं, वाई वन और वाई टू। तो यार ये मैंने आपको बताया था ना शादी वाला, कि इस बेचारे के पास एक ही शादी करने का राइट है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। तो बच्चों पहले फंक्शन रिकॉग्नाइज करना हमें अच्छे से आना चाहिए। ध्यान से सुनना बच्चों, फंक्शन रिकॉग्नाइज करना अच्छे से आना। अरे बेटा एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, मुझे क्या करना? एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है कि नहीं, वो ग्राफ से इंटरसेक्ट होना चाहिए, वो मेरा एजेंडा है, वो मेरा एजेंडा है। बच्चों आप बताना मुझे, अब बताना, क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है बच्चों? क्या ये फंक्शन है? अबे यार वर्टिकल लाइन खींचो ना मेरे भाई लोग, वर्टिकल लाइन खींचो ना, वर्टिकल लाइन खींचो। ये फंक्शन है वैष्णवी, ये फंक्शन है बेटा, ये वर्टिकल लाइन खींचो ना, क्या दिक्कत है? कहाँ पे दो दिख रहे हैं? क्या नहीं दिख रहे हैं? राइट, कहाँ पे दो दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। बच्चों ध्यान से देखना, अब मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने बनाया है y इक्वल्स टू एक्स, मैंने बनाया है क्या? y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है? बताओ मुझे, क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? यस, ठीक है, दोनों फंक्शन है। अब बच्चों दोनों में पता है थोड़ा सा फर्क है, और एक फर्दर क्लासिफिकेशन मैं कर सकता हूँ, एक और फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ, जो इन दोनों को ब्रेक करेगा, जो इन दोनों को बच्चों ब्रेक करेगा। बच्चों अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अब अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बच्चों, अगर मेरे पास कोई एक x1 है, कोई एक x1 है बच्चों, तो उसके लिए एक ही y1 है, एक ही y1 है। या फिर अगर मेरे पास कोई एक y2 है, तो उसके लिए एक ही x2 है, एक ही x2 है बच्चों। बट अगर मैं यहाँ पे देखूं बच्चों, यहाँ पे देखूं, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, तो अगर बच्चों ये वाला पॉइंट x1 है बच्चों, ये वाला पॉइंट x2 है, और ये दोनों हॉरिजॉन्टल अगर आप देखोगे तो ये दोनों सिर्फ y1 पे हैं, तो जब मैं इसको बच्चों हमारे मैपिंग में, ड्राइंग में बना के देखता हूँ, सो व्हाट विल बिकम, x1 x2 both of them will be mapped to y1, both of them will be mapped to y1। नौकित अभी ऑडी1 की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग कुछ और तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, ये दोनों तो फंक्शन थे बेटा, ये दोनों तो फंक्शन थे। जब आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे यार, आप ऑब्जर्व करोगे कि y1 को 2 से कनेक्ट कर रहे हैं, 2 से कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग इन दोनों टाइप के फंक्शन को भी सेपरेट कर सकते हैं, दो टाइप के फंक्शन को भी सेपरेट कर सकते हैं बच्चों। ये टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, वन वन, और ये टाइप के हम लोग फंक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या दिख रहा है कि यार, कि अगर आपके पास x1 x2 इनपुट है, many inputs are giving one output, many inputs are giving one output, and one one का मतलब क्या है बच्चों, one input is giving one, वन इनपुट इज गिविंग वन आउटपुट। और इसको बच्चों हम लोग चेक करते हैं, अगर मुझे ग्राफ बनाना आता है, इसको हम लोग चेक करते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से। इसको हम लोग कैसे चेक करते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन
टेस्ट से। तो बच्चों क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ और स्टिल 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 मुझे, बच्चों ध्यान से सुनना, स्टिल मुझे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, देन यू विल कॉल इट एज 1 1। और अगर किसी भी एक जगह मेरे भाई लोग, किसी भी एक जगह अगर आपको 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए, यू विल कॉल इट एज many one, you will call it as many one। तो बच्चों अब अगर आपको ये समझा तो मुझे बताओ, मेरा जो y equals to sin x है मेरे भाई लोग, y equals to sin x है, sin x सबको पता है राइट? sin x क्या फंक्शन है? पहले ये बताओ sin x क्या फंक्शन है, जल्दी बताओ, यस और नो? यस। मुझे बताओ 1 1 है कि many one है, मुझे बताओ 1 1 है कि many one? वेरी गुड, वेरी गुड, many one। समझे कि नहीं? जो मैंने ग्राफ बनाया है वो जहां जहां पे डिफाइन है, अगर मुझे बच्चों एक भी ऐसी जगह मिल गई, एक भी ऐसी जगह मिल गई जहां पे वो एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट करेगा, देन इट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम व्हाट? many one फंक्शन। अब मुझे बताओ ये फंक्शन 1 1 है कि many one है? ये फंक्शन 1 1 है कि many one है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ यस, यस, यस। हाँ अरे कुछ लोग हैं जो पकड़ लिए कुछ लोग हैं जो पकड़ लिए। यस, चलो एक बार चैट को पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना बच्चों, चैट पढ़ रहा हूँ अभी, देखो। यस, यस एग्जैक्टली यार, एग्जैक्टली 50% जनता ने बोला है 1 1, 50% जनता ने बोला है 1 1। यस बच्चों आप सही हो, जिन लोगों ने 1 1 बोला है वो सही है। बट मेरे भाई अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे, उससे पहले मेरे भाई लोगों को फंक्शन भी तो होना चाहिए ना, उससे उससे पहले वो फंक्शन भी तो होना चाहिए ना। क्या ये फंक्शन है? कौन है? निशिता बेटा, निशिता एंड फर्दर बच्चों जिन्होंने भी 1 1 बोला है वो बताओ मुझे कि ये है क्या 1 1? अरे मेरे भाई लोग ये फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है। अगर फंक्शन नहीं है तो भैया ना ही 1 1 की बात होगी, ना ही ना ही मैनी वन की बात होगी। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? गवारों की लैंग्वेज में, मतलब हमारे हिंदी भाई लोगों की लैंग्वेज में समझे कि 1 1 क्या होता है और मैनी वन क्या होता है। क्लियर है बच्चों? चलो अब इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे। चलो यहीं पे हेडिंग डाल देंगे बच्चों, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे 1 1 फंक्शन। अब देखो ग्राफ तो अच्छी बात है, ग्राफ तो हाँ यस, और आते हैं कौशिक बेटा एग्जांपल्स में सब समझेंगे, टेंशन मत लो। तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, ऑड पावर और इवन पावर को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, बट पहले मैथमेटिकल डेफिनेशन समझ लो बच्चों। जल्दी लिखेंगे 1 1 फंक्शन मैथमेटिकली। अभी हमने क्या समझा, नॉर्मली समझा, वो लिखवाऊंगा मैं, टेंशन मत लेना, बट अभी मैथमेटिकली लिखो, जल्दी लिखो यार। फंक्शन 1 1 फंक्शन का बच्चों दूसरा नाम भी है इंजेक्टिव मैपिंग, इंजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, अगर 1 1 लिखा हो या फिर इंजेक्टिव लिखा हो डरना नहीं, दोनों चीजें क्या है बच्चों, दोनों चीजें सेम होती हैं। ठीक है, जल्दी लिखेंगे डेफिनेशन। क्या बोल रहा है? अ फंक्शन defined from, बच्चों स्क्रीन पे देखिएगा, a function defined from a to b is is said to be, बच्चों ध्यान से देखेंगे, is said to be uh, is said to be a 1 1 is said to be a 1 1 function, is said to be a 1 1 function or इंजेक्टिव मैपिंग, बच्चों ध्यान से देखिएगा, इंजेक्टिव मैपिंग of of different elements, different elements of a have different elements of a have different images, of sorry ऑफ मत लिखिएगा बच्चों, डिफरेंट इमेजेस इन बी, डिफरेंट इमेजेस इन बी, डिफरेंट इमेजेस इन बी। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलता हूँ बच्चों, सिंपल शब्दों में, अगर मेरे पास कोई मैपिंग है, जैसे एग्जांपल बच्चों ए बी सी है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास 1 2 3 4 जैसे ये 4 है, ठीक है, तो अगर मैं ये मैपिंग बनाता हूँ बच्चों, अगर मैं ये मैपिंग बनाता हूँ तो क्या ये 1 1 है? यस और नो, जल्दी बताओ, क्या ये 1 1 है? यस और नो, जल्दी बताओ बच्चों। यस राइट,
यस, या आराम से हम लोग बोल सकते हैं बच्चों क्या है, ये हमारा आराम से 1-1 है बच्चों, ये आराम से हम लोग बोल सकते हैं कि आराम से 1-1 है। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अब अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, अब अगर मैं ये जो A है इसको मैं अगर 2 से कनेक्ट कर दूंगा तो क्या ये 1-1 है? नो। क्या ये बच्चों 1-1 है कि मैनी 1 है? मैनी वन। अच्छा, फंक्शन पहले हमेशा चेक करना बच्चों, फंक्शन होना चाहिए, तो फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एबीसी सारे सेटिस्फाइड हैं और एबीसी एक ही शादी कर रहे हैं, एबीसी एक ही शादी कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली दो जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों मैनी वन और ये हो जाएगा बच्चों 1-1। लास्ट एग्जांपल बच्चों समझेंगे, लास्ट एग्जांपल समझेंगे, क्लियर हो जाएगा कि अगर मेरे पास है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास है कुछ ऐसा एग्जांपल, देखिएगा ध्यान से, अगर मैं बोलता हूँ कैंसिल, कैंसिल, ठीक है, अब बताइएगा मुझे बच्चों, अब बताइएगा क्या ये मैनी वन है कि 1-1 है? क्या ये मैनी वन है कि 1-1 है? बच्चों फिर से तुम उसी में फंस गए, फिर से तुम उसी में फंस गए, मेजोरिटी तो सही बोल रहे हैं बट काफी लोग फिर से उसी बात में फंक्शन बच गए। नॉट अ फंक्शन बच्चों, इट इज नॉट अ फंक्शन, बिकॉज भैया सबकी शादी भी तो करवानी है ना, फंक्शन होने के लिए, फंक्शन होने के लिए सबकी शादी भी तो करवानी है ना, किसी को छोड़ थोड़ी ना सकते हैं, समझे क्या? इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। तो बच्चों अब अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखता हूँ बच्चों, मैथमेटिकली इसका कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिएगा, for all for all x1 x2 for all x1 x2 बच्चों belongs to a, जो बच्चों a सेट से x1 x2 बिलोंग करेंगे, ध्यान से देखिएगा, belongs to a and f of x1 और f of x2 कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए बच्चों? इट शुड बिलोंग टू b, मतलब x यहाँ से आता है और y यहाँ से आता है, तो अगर आप बच्चों स्टार्ट करते हो f of x1 इक्वल्स टू f of x2, f of x1 इक्वल्स टू f of x2, आपको इम्प्लाई करना चाहिए x1 इक्वल्स टू x2, इसका मतलब है कि अगर y1 इक्वल्स टू y2 है तो x1 इक्वल्स टू x2 होना पड़ेगा, मतलब अदरवाइज और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो मैथमेटिकल बच्चों कंडीशन क्या है कि अगर y बराबर है किसी भी फंक्शन के तो उसके x भी बराबर आने चाहिए, अगर उसके अलावा कुछ भी आया तो देन इट विल बी मैनी वन, अदरवाइज इट विल बी 1-1। तो बच्चों मैथमेटिकल कंडीशन आप कैसे चेक करोगे? आप हमेशा स्टार्ट करोगे किससे? f of x1 इक्वल्स टू f of x2 से, और लाने की कोशिश करोगे x1 इक्वल्स टू x2 से, x1 इक्वल्स टू x2 से। तो बच्चों ग्राफिकली तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आ ही गया होगा, एक बार मैथमेटिकली एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है? अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा, फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, अगर मेरे पास फंक्शन है बच्चों y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x, मान लो कि मैं गवार हूं और जाहिल हूं, मान लो कि मैं गवार हूं और जाहिल हूं और मुझे इसका ग्राफ बनाने नहीं आता, मुझे इसका ग्राफ बनाने नहीं आता, तो मैं कैसे चेक करूंगा कि 1-1 हूं है कि मैनी वन है? तो मैं क्या करूंगा बच्चों, स्टार्ट करूंगा f of x1 इक्वल्स टू f of x2 से, f of x1 इक्वल्स टू f of x2 से, तो f of x1 यहाँ पे दिख रहा है क्या होगा बच्चों, अगर y is x means f of x is x, f of x1 मानते हो क्या हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू f of x2 क्या हो जाएगा, x2। बच्चों तो आपको मेहनत करके क्या लाना था, मेहनत करके क्या लाना था, x1 इक्वल्स टू x2, तो अगर वापस x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, आपको ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं है, ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप बोल पाओगे कि यस दिस हैज टू बी, दिस हैज टू बी, दिस हैज टू बी व्हाट, दिस हैज टू बी योर 1-1 फंक्शन। अगर मैं फिर से डिफाइन करता हूं r टू r बच्चों, अब अगर मैं लेता हूं f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर, f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो मैथमेटिकली बच्चों कैसे चेक करेंगे, f of x1 इक्वल्स टू f of x2, ध्यान से देखिएगा बच्चों, f of x1 इक्वल्स टू f of x2 अगर मैं लिखता हूं तो f of x1 क्या होगा, f of x1 होगा x1 स्क्वायर और f of x2 क्या होगा बच्चों, x2 स्क्वायर। अब यहाँ पे हो गई गड़बड़, अब यहाँ पे हो गई गड़बड़, क्या गड़बड़ हो गई, ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं लेता हूँ इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो x1 इक्वल्स टू x2 तो आता ही है, एंड बच्चों साथ में क्या आता है, x1 इक्वल्स टू
माइनस एक्स टू, x1 इक्वल्स टू माइनस एक्स टू। मतलब आप अगर 2 की वैल्यू लेके काम करते हो तो भी आपका ये वैल्यू सेम आएगा, और अगर आप बच्चों -2 वैल्यू लेके भी काम करते हो तो भी आंसर सेम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई लोग, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे पास x1 है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मेरे पास x1 है, अगर मेरे पास -x1 है, तो उसकी वजह से मेरा एक ही y1 आएगा, जो कि दोनों f of x1 equals to f of x2 है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा पिक्टोरियली, ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा पिक्टोरियली। तो आप बोल सकते हो कि कभी भी आप अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लो या नेगेटिव वैल्यू लो, आपका y सेम आएगा। इसलिए दिस इज नॉट अ 1 1, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट many one, this is what many one। Similarly एक लास्ट एग्जांपल समझेंगे बच्चों, अगर मेरे पास यहाँ पे देख लो बच्चों, यहाँ पे देख लो, अगर मेरे पास है f of x equals to x cube, f of x equals to x cube, तो मैथमेटिकली कैसे करेंगे, f of x1 equals to f of x2 से आप स्टार्ट करोगे, f of x1 equals to f of x2 से स्टार्ट करोगे, x1 cube equals to x2 cube। अब बताओ इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा कि बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, जल्दी बताओ, यूनिक आएगा कि बहुत सारे आएंगे, कैसे चेक करोगे? रियल की बात कर रहा हूं बच्चों, इट इज डिफाइंड फ्रॉम R to R। पता है, फिर से तुम्हारा अभी दही होने वाला है दिमाग का, अभी फिर से दही होने वाला है। इसके एक्चुअली में 3 सॉल्यूशन आएंगे, इसके एक्चुअली में 3 सॉल्यूशन आएंगे। कौन, कितने लोग, मतलब कितने लोग मेरी राह को पकड़ पा रहे हैं कि मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ, कहाँ जाना चाह रहा हूँ? आंसर, आंसर, हाँ अथर्व ने दिल खुश कर दिया। अरे बाकी लोग, हाँ अंशुल, बाकी बाकी लोग, गौरी, हाँ अरे बहुत बढ़िया निसर्ग, अरे बाकी लोग भी यार ज्वाइन करो, सोचो बच्चों। देखो x1 बाय x2 का होल क्यूब आप लिख सकते हो 1। हाँ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक y के लिए 3 वैल्यू सृष्टि आएंगी। अब देखो कौन सी 3 वैल्यूज आती है, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ x1 बाय x2 इक्वल्स टू 1। अब याद करो ये तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो x1 बाय x2 के लिए बच्चों, x1 बाय x2 के लिए आपके 3 आंसर आएंगे, x1 बाय x2 इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू ओमेगा, इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब है x1 विल बी इक्वल्स टू x2, एक पॉसिबिलिटी, x1 इक्वल्स टू x2 एक पॉसिबिलिटी, x1 इक्वल्स टू x2 ओमेगा दूसरी पॉसिबिलिटी, x1 इक्वल्स टू x3 ओमेगा स्क्वायर, x3 कहां से आ गया, x2 ओमेगा स्क्वायर तीसरी पॉसिबिलिटी। बट बच्चों 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 फिर से अंशुल तेरे को बोल रहा हूँ, हम लोग कौन से प्लेन में बात कर रहे हैं, हम लोग कौन से प्लेन में बात कर रहे हैं, रियल प्लेन में। रियल प्लेन में ये वाले रिलेशन की विचारों की कोई भी औकात नहीं है, कोई भी औकात नहीं है। तो इसका मतलब है यस, ओनली वन सॉल्यूशन आई एम गेटिंग इन द कार्टेशियन प्लेन, इन द कार्टेशियन प्लेन, दैट इज x1 इक्वल्स टू x2, दैट इज x1 इक्वल्स टू x2। तो बच्चों मुझे बताओ 1 1 हुआ कि मैनी 1 हुआ, जल्दी बताओ, 1 1 हुआ कि मैनी 1 हुआ? अरे अंशुल उस दिन का एग्जाम्पल याद है ना तुझे, वहां से बोल रहा हूँ जो तूने उस दिन डाउट पूछा था। 1 1 अंशुल अभी तूने सही बोला, बट उस दिन याद है ना? हाँ 1 1 समझे। और ग्राफ से भी यार, एक्स क्यूब का ग्राफ तो याद है ना हमें, एक्स क्यूब का तो ग्राफ है बच्चों, कुछ ऐसे आके बेचारा नीचे भाग जाता है, ठीक है। तो आप हॉरिजॉन्टल टेस्ट करोगे, आराम से आपको पता पड़ जाएगा, आराम से पता पड़ जाएगा क्या, आराम से पता पड़ जाएगा, यस दिस इज अ 1 1 फंक्शन। बच्चों जल्दी लिखेंगे यार, जल्दी लिखेंगे, देखो सारा एक ही जगह पर है, कुछ छोटा है कुछ बड़ा है, तो बच्चों जूम करके जल्दी लिखो। पानी पी, जो मेहनत लगेगी इसमें प्रूफ करने में 1 1 मैनी 1 में, क्योंकि इतने आसान थोड़ी ना होंगे यार, किसी किसी में ग्राफ बना पाओगे, किसी किसी में मैथमेटिकली करना पड़ेगा, किसी किसी में मैथमेटिकली करना पड़ेगा। जल्दी लिखो। यार मतलब एक अभी जैसे कंट्रोवर्सी चल रही है कि यार रिकॉर्डेड लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल हैं और इससे बढ़िया पढ़ाई हो जाती है। यार पता हूँ, यस रिकॉर्डेड लेक्चर्स यार उन लोगों के लिए हैं जो यार ऑनेस्टली अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब यस उससे पढ़ाई हो सकती है, इवन बुक से भी बच्चों बिना कोई टीचर की भी पढ़ाई हो सकती है। बट यार दिक्कत ये है कि हम लोग बचपन से अकस्टम्ड हो गए हैं,
कि यार एक लाइव इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन जो होता है यार, उससे पढ़ने में जो हमारा सिस्टम जो एडजस्टेड है ना, वो दिक्कत हो जाती है। उस दिन भी मैं इसलिए बोल रहा था कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर इसीलिए आपके साथ शेयर नहीं करूंगा क्योंकि काफी बच्चे जो हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर में चले जा रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए वेट कर रहे हैं कि यार उसमें से देख लेंगे, या फिर ये लिखने के लिए आलस कर रहे हैं और फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख के तब देख लेंगे। नहीं यार बच्चों, जो लाइव क्लास का फील होता है यार, एक बात बताओ, रिकॉर्डेड में फिर से अगर मैं यहाँ पे जाता कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान से सुनना, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर पे कनेक्ट करने की कोशिश करते, तुम रिकॉर्डेड में फील ही नहीं लेते। तुम लोग बच्चों रिकॉर्डेड में फील ही नहीं लेते कि यार ये कहानी कहाँ से कहाँ तक भी जा सकती है। तो फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो उसका, और जेई नीट के लिए बच्चों प्लीज मतलब रिस्क मत लेना, बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। लिख के हो गया बच्चों, जल्दी बताओ। वैसे आज सैटरडे भी है, याद है सब लोगों को, जो हमारे मतलब अनूप के बच्चे, सैटरडे है आज। हमारा स्पेशल डे होता था, महीने में एक आधा सैटरडे बढ़िया निकल जाता था। अरे गेम कैसे लूं यार, गेम कैसे लूं, जिसका गेम लूंगा वो रोहित भाई का कल गेम लिए थे तो वो भाग गए, आज दिख ही नहीं रहे चैट में। चैट में क्या, आज दिख ही नहीं रहे। चलो बच्चों यार, अभी वन वन फंक्शन हो गया राइट बच्चों, वन वन फंक्शन हो गया। बिल्कुल आराम से अभी मैनी वन का डेफिनेशन लिख लो, मैनी वन का डेफिनेशन लिख लो। अभी लाइन कहाँ से आ गई मेरे भाई लोग, मैनी वन का डेफिनेशन बच्चों, चलो एक काम करो यार, जल्दी से यहीं पे लिख दो इसके साथ। मैनी वन का फील तो आ ही गया होगा, मैनी वन का फील तो आ ही गया होगा, इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख दो बच्चों। में आप ऐसे साइड में मत लिखना, आप अपनी बिल्कुल नीचे अच्छे से सेकंड करके मैनी वन फंक्शन लिखना है बच्चों। फील तो आ गया होगा, मैथमेटिकली कैसे इसको जस्टिफाई करते हैं, मैथमेटिकली भी हमने एग्जांपल देख लिया, पर लिखते कैसे इसको ध्यान से देखिएगा। अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, जल्दी लिखेंगे बच्चों। अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी is many one is many one is many one if there exist at least, बच्चों ध्यान से सुनना, there exist at least two or more elements, बच्चों ध्यान से देखिएगा, two or more elements of A, two or more elements of A having 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 the same image, having same image in set B, set B. Thus, 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 function defined from A to B. बोर्ड पे देखना कैसे लिखा है, function defined from A to B is many one if there exist at least two elements, बच्चों ध्यान से देखिएगा, अंडरलाइन करिएगा, at least two elements x1 x2 belongs to A, x1 x2 belongs to A, such that f of x1 equals to f of x2, f of x1 equals to f of x2, but को डबल ट्रिपल अंडरलाइन कर दो, but x1 is not equals to x2, x1 is not equals to x2, मतलब कम से कम एक ऐसा मुझे पेयर मिल जाएगा ना, एक ऐसा पेयर मिल जाएगा जिसमें भैया f of x1 equals to f of x2 है, बट x1 equals to x2 नहीं है, x1 equals to x2 नहीं है। बच्चों एक्स स्क्वायर के एग्जांपल में देखा था ना, एक्स स्क्वायर के एग्जांपल में 2 पे भी वही गेम चल रहा था, -2 पे भी वही चल रहा था, तो ये दोनों बराबर नहीं थे, बट f of x1 equals to किसके बराबर था, f of x2 के बराबर था। और सिंपल शब्दों में बच्चों, सिंपल शब्दों में यहाँ पे x1 x2 अलग अलग है और इन दोनों के आउटपुट क्या आ रहे हैं, अगर सेम आ रहे हैं, और एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है बच्चों, 3 से भी चलेगा और 4 से भी चलेगा, 3 से भी चलेगा और 4 से भी चलेगा। अगर कम से कम 2 ऐसे हैं जो एक आउटपुट दे रहे हैं, कम से कम 2, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो होगा बच्चों क्या, मैनी वन होगा, वो होगा बच्चों क्या, मैनी वन होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यश पाठक, अभी डिस्कशन के बीच में ये डिस्कशन नहीं,
ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट चल रहा है, अभी नहीं, बाद में बताता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से बताओ मुझे कि कि अगर मेरे पास जो हमारा फेवरेट एग्जांपल है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, बच्चों ये फंक्शन है राइट, ये अग्री करते हो फंक्शन है, ये फंक्शन है कि नहीं, ये तो अग्री करते हो यार, मतलब बात कर चुके हैं। मुझे ये बताओ क्या ये वन वन है कि मैनी वन है, क्या ये वन वन है कि मैनी वन है? अथर्व वेरी गुड, निसर्ग वेरी गुड, थोड़ा दौड़ाओ, आदित्य बेटा सोचो, थोड़ा थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। आप सोच रहे होंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन में कहीं पे तो कोई इंटरसेक्शन नहीं है और कहीं पे तो वन है। बच्चों देखो, अगर मैं x की वैल्यू 1.2 डालता हूँ, x की वैल्यू 1.3 डालता हूँ, x की वैल्यू 1.4 डालता हूँ, तो इन सब का आउटपुट क्या आता है? इन सब का आउटपुट क्या आता है? इन सब का आउटपुट क्या आता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इन सब का आउटपुट क्या आता है? वन। इन सबका आउटपुट क्या आता है? वन। तो भैया मैनी वन हो गया ना। ग्राफ से समझो, ग्राफ से समझो भैया, ग्राफ से समझो। ये ग्राफ है आपका, कट क्यों गया? 1 सेकंड। हाँ बच्चों, ग्राफ से समझो, ये दिख रहा है? अरे ये देखो, एक, अरे दो बार लाइन खींचना है तो रेस हो जा रहा है, एक दो ऐसे जा रहा है बच्चों, ऐसे जा रहा है। आप बोलोगे कि सर हॉरिजॉन्टल लाइन में तो ये इंटरसेक्शन ही नहीं आ रहा है। अरे यार ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर तुम यहीं से खींच दोगे ना तो दो नहीं कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे यार? दो नहीं कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, जल्दी बताओ। अगर तुम लाइन उसी के ऊपर से खींच लोगे ना हॉरिजॉन्टल लाइन बच्चों इसी के ऊपर से खींच लिया ना तुमने, तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे? इनफाइनाइट। अरे यार याक्षु बेटा तीन क्यों आएंगे? ये 1.2 1.3 की जगह 1.33 करूं, 1.43 करूं, कितने आएंगे ऐसे? इनफाइनाइट आएंगे बच्चों, इनफाइनाइट आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज आल्सो, ग्रेटेस्ट इंटीजर आल्सो वन वन फंक्शन। क्या बोल रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज आल्सो मैनी वन फंक्शन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों एक अगली हेडिंग लिखेंगे, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। अच्छा बच्चों इसको हेडिंग डालेंगे वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, जल्दी हेडिंग डालेंगे। जल्दी हेडिंग डालेंगे वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, जो डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इन दोनों के प्रॉब्लम साथ में देखेंगे, इन दोनों की प्रॉब्लम साथ में देखेंगे। हेडिंग डाल दिया, हेडिंग डाल दिया बच्चों। चलो देखेंगे, देखो a function defined from a to b, a function defined from a to b is said to be onto function. A function defined from a to b is onto function. अच्छा, यहाँ से मुझे बताओ कि अगर ये फंक्शन है तो a का नाम क्या होता है? a का नाम क्या होता है? a का कुछ नाम होता है, जल्दी बताओ। a का कुछ नाम होता है, जल्दी बताओ, क्या होता है a का नाम? अगर ये फंक्शन है तो a का नाम क्या होता है, जल्दी बताओ। प्री इमेज, एक्स, डोमेन, कोडोमेन, रेंज करके कुछ बताया था, उस रिस्पेक्ट में बताओ। प्री इमेज होता है, वेरी गुड बेटा। डोमेन, कोडोमेन, रेंज, डोमेन होता है, वेरी गुड। क्या होता है? all the elements used in the function, and for the function all the elements of a has to be used, for the all the elements of a has to be used। बच्चों b बताओ जल्दी से क्या होता है? b बताओ जल्दी से क्या होता है? कोडोमेन, कोडोमेन। और रेंज कैसे निकालते हैं, सब लोग दिमाग में सोचो। रेंज, रेंज में मेहनत लगती है राइट? रेंज में मेहनत लगती है कि नहीं? रेंज में मेहनत लगती है क्योंकि वो फंक्शन टू फंक्शन वेरी करती है, फंक्शन टू फंक्शन वेरी करती है। बच्चों माहौल दिमाग में बन गया डोमेन, कोडोमेन और रेंज का। ठीक है, अब कंटिन्यू करेंगे। फंक्शन a to b is said to be onto function, is said to be onto function। ध्यान से सुनना, if range of, ध्यान से सुनिएगा, if range of function is
is equals to कोडोमेन, खत्म, खेल खत्म। range of function is equals to codomain, a range of function is equals to codomain, मतलब मेरा जो रेंज है वो किसके बराबर हो जाएगा, मेरे पूरे कोडोमेन सेट के बराबर। याद आया ना कि हम लोग बी के एलिमेंट्स को कुछ छोड़ भी देते थे, हम लोग बी के एलिमेंट्स को कुछ छोड़ भी देते थे, बट अगर बच्चों वो ऑन टू फंक्शन है तो वो छोड़ना अलाउड नहीं होगा, छोड़ना अलाउड नहीं होगा। कंटिन्यू करेंगे, otherwise it is an into function। अगर on to नहीं है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, into function इसके नीचे लिखेंगे, it means that बच्चों range is not equals to कोडोमेन। बिल्कुल सिंपल शब्दों में बच्चों, बिल्कुल सिंपल लेम लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन इनटू फंक्शन, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन क्या बोलेंगे बच्चों, ऑन टू फंक्शन। खेल खत्म, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। अच्छा जल्दी बताओ, फर्स्ट का बताओ, सेकंड का बताओ, जल्दी बताओ, फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट का बताओ। ऑन टू इनटू बताना है, ऑन टू इनटू बताना है, जल्दी बताओ। 500 लिख लो कॉपी में, 500 लिख लो, 500 क्या और देता हूँ। अरे लिख लो बच्चों, टेंशन मत लो। हाँ सारे बच्चों 6 के 6 कर लो, आराम से कर लो, टाइम नहीं लगना चाहिए वैसे। बस 6 के 6 लिख के हो जाए कॉपी में तो एच लिखो, एच लिखो, मैं समझ जाऊंगा। एच लिखो चैट में, मैं समझ जाऊंगा कि अटेम्प्ट तो हो गए तुम सबसे। ठीक है, ठीक है। और बाकी लोग जल्दी करो, अच्छे सवाल भी करने हैं, ये हलवा सवाल है। देखो y इक्वल्स टू एक्स, ध्यान से सुनना बच्चों, y इक्वल्स टू एक्स का रेंज क्लियरली पता है हमें, ऑल रियल नंबर्स होगा, ऑल रियल नंबर्स होगा, इसलिए ये क्या होगा, ऑन टू होगा, ये क्या होगा, ऑन टू होगा। बच्चों y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो है ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या होगा, ऐसा होगा, राइट। इसका मतलब इसका रेंज जो होगा दैट विल बी फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, दैट विल बी फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। बट भैया इसका कोडोमेन जो दिया हुआ है ना भैया, इसका जो कोडोमेन दिया हुआ है वो ऑल रियल नंबर्स दिया हुआ है, ऑल रियल नंबर्स दिया हुआ है। हेंस range will not be equals to, range will not be equals to कोडोमेन, it will be into, it will be into। sin x की बात करेंगे बच्चों, sin x का रेंज क्या होता है, sin x का रेंज क्या होता है बच्चों, रेंज होता है आपका -1 to 1, साइड में लिख रहा हूँ बच्चों, -1 to 1। बट यहाँ पे कोडोमेन कितना दिया हुआ है,
यहाँ पे कोडोमेन कितना दिया हुआ है r, इसलिए बच्चों ये भी इसके बराबर नहीं है इनटू। व्हाट अबाउट e की पावर x? अब बताओ चैट पे, e की पावर x इज इट ऑन टू और इनटू? e की पावर x इज इट ऑन टू और इनटू? बच्चों 2-3 बच्चों ने अभी भी ऑन टू लिखा है, तो पता है दिल दुखता है यार मेरा यार, ऐसे चीटिंग करते हो। e की पावर x का रेंज क्या होता है यार? e की पावर x का रेंज क्या होता है? 0 से इंफिनिटी। 0 से क्या होता है बच्चों? इंफिनिटी होता है। तो r क्या होता है? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब बताओ, अब बताओ याक्षु बेटा जल्दी बताओ, ऑन टू है कि इनटू है? यश पाठक, ऑन टू है कि इनटू है? अरे 0 टू इंफिनिटी है मेरे भाई, 0 टू इंफिनिटी है। कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स हैं, तो यार जल्दी बताओ ऑन टू होगा कि इनटू होगा? इनटू होगा, समझे कि नहीं? फिफ्थ वाला बताओ, फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला जल्दी बताओ, फिफ्थ वाला जल्दी बताओ। लॉग एक्स का रेंज क्या होता है? लॉग एक्स का रेंज क्या होता है? लॉग एक्स का रेंज होता है बच्चों माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होता है, राइट? लॉग एक्स का रेंज होता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, आर होता है, ठीक है? ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, ठीक है? तो मानते हो क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा, यस और नो? मानते हो ऑन टू हो जाएगा, यस और नो? आदित्य बेटा इनटू कैसे होगा मेरी जान? ये आर है और ये भी आर है ना। आदित्य बेटा ऑन टू होगा कि इनटू होगा? नौकिता ऑन टू होगा कि इनटू होगा? जल्दी बताओ। ऑन टू, ऑन टू, ठीक है? सब लोग अग्री करते हैं ना ऑन टू होगा, यस और नो? जल्दी यार सब लोग वाई लिखो यार, सब लोग वाई लिखो, क्योंकि फिर से माहौल बना, फिर से माहौल बनाना अरे यार मजाक हो गया भैया, मजाक हो गया तुम्हारे साथ। इट्स नॉट अ फंक्शन। इसकी बात कैसे कर रहे हो तुम लोग? इसकी बात कैसे कर रहे हो? ये जरा अभी जो गोला पहना ना, इस पे गौर फरमाओ। लॉगिक्स के अंदर ऑल रियल वैल्यूज डाल सकते हो क्या? हाँ, हाँ डाल सकते हो क्या? हाँ, डाल सकते हो? ओनली पॉजिटिव डाल सकते हो ना? यस, ओनली पॉजिटिव डाल सकते हो मेरे भाई। यहीं पे खेल हो जाता है, सही बता रहा हूँ, यहीं पे खेल हो जाता है आपके जेई के एग्जाम में। ऐसे ही खेल जाते हैं हमारी भावनाओं के साथ, समझे क्या? यहाँ पे लाऊं ना, थोड़ा चेंज करूँ ना, यहाँ पे आर प्लस कर दूं बच्चों, यहाँ पे आर प्लस कर दूंगा, आर प्लस कर देंगे तो बच्चों हमारा काम हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीजों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो यार, ये चीजों का थोड़ा ध्यान रखो। ये डोमेन भी तो है साथ में यार, फंक्शन होने की भी कंडीशन है, ऑन टू इनटू फिर से बाद में आएगा, समझे? अब बताओ मुझे, अब क्लियर है? अब मजाक नहीं होगा। अब क्या है आंसर, क्या है हमारा, जल्दी बताओ। अब आंसर क्या है? अब आंसर क्या है बच्चों? ऑन टू। अब आंसर है on 2 because whenever you have r plus, whenever you have r plus, you have a range as minus infinity to infinity। और ध्यान दिया करो बच्चों, ये बहुत मतलब ट्रिकी ट्रिकी चैप्टर है, बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, सबको ध्यान रखना पड़ता है। सिक्स्थ वाला बताओ जल्दी से, सिक्स्थ वाला बताओ। सिक्स्थ वाला नहीं दोनेश बेटा, थोड़ा सोचो। देखो मैंने कोडोमेन को ही मॉडिफाई कर दिया है बच्चों, मैंने कोडोमेन को ही मॉडिफाई कर दिया है। इट इज -1 to 1, इट इज -1 to 1 बच्चों। तो cos x का भी रेंज जो होता है इन ऑल रियल नंबर्स, इट इज व्हाट? -1 to 1, इट इज व्हाट? -1 to 1 बच्चों। तो बेसिकली यश पाठक बेटा क्या कर रहे हो, ये -1 to 1 है, ये भी -1 to 1 है, तो कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज, दिस हैज टू बी व्हाट? दिस हैज टू बी व्हाट? ऑन टू, दिस हैज टू बी व्हाट? ऑन टू। क्लियर है? अब ध्यान से देखना बच्चों, ये इसके साथ में एक और ध्यान से सुनिएगा, क्लासिफिकेशन साथ में करूंगा। दिस विल बी व्हाट? 1 1 1 1। दिस विल बी व्हाट? मैनी वन। ध्यान से सुनिएगा, दिस विल बी व्हाट अगेन? मैनी वन। दिस विल बी व्हाट? 1 1। ध्यान से सुनिएगा, दिस विल बी 1 1, राइट? e की पावर x का ग्राफ आप आराम से चेक कर सकते हो। log x ऑल्सो विल बी
1 1। सिमिलरली cos x, जल्दी बताओ क्या होगा, cos x क्या होगा, 1 1 होगा कि many 1 होगा, जल्दी बताओ। cos x बच्चों 1 1 होगा कि many 1 होगा, जल्दी बताओ, जल्दी। many 1। cos x क्या होगा, many 1 बच्चों। तो आपको बच्चों क्वेश्चन देखते से ही आपको देखते से नहीं, मेहनत करने के बाद क्लासिफाई करने आना चाहिए कि वेदर वेदर फंक्शन इज 1 1 और many 1, 1 1 और many 1, ऑन टू और इनटू। ऑन टू और वन वन का कोई कनेक्शन नहीं है, ऑन टू और वन वन का कोई कनेक्शन नहीं है, इनटू और वन वन का कोई कनेक्शन नहीं है। सो इट मींस व्हाट, अ फंक्शन कैन बी वन वन और ऑन टू, अलग कैटेगरी में। अ फंक्शन कैन बी ऑन टू और इनटू। समझ में आया? तो अगर आप वन वन का क्लासिफिकेशन करोगे बच्चों, तो वन वन मेनी वन का अलग क्लासिफिकेशन करोगे, और ऑन टू इनटू का तो सिंपल शब्दों में क्या करोगे भैया, ऑन टू इनटू की अगर बात ही करेगा ना, तो इनडायरेक्टली ही इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट दी, व्हाट इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट, लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी हैव इट ऑन द चैट। अगर ऑन टू इनटू की बात कर रहा है तो आपसे एक्चुअली क्या फाइंड आउट करवाना चाह रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। अथर्व वेरी गुड। बाकी लोग इनडायरेक्टली अगर वो बच्चों ऑन टू इनटू की बात भी कर रहा है ना, तो वो आपसे नहीं, गौरी बेटा डोमेन नहीं, वो आपसे रेंज की बात कर रहा है। को डोमेन हमेशा आपको दिया होता है, खेलने के लिए मैदान, ध्यान से सुनना बच्चों, खेलने के लिए मैदान दिया होता है, कहाँ पे हम खेल पाते हैं, दैट इज द रेंज। फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी कोई फंक्शन डिफाइन करके देगा ना आपको, तो ये दो क्वांटिटी आपको देगा, ये दो क्वांटिटीज आपको देगा। तो मेहनत करके आपको बस क्या निकालना पड़ेगा, रेंज निकालना पड़ेगा, और चेक करना पड़ेगा कि वेदर वेदर इट इज ऑन टू और इनटू। जल्दी लिखो बच्चों, जल्दी लिखो, जल्दी लिखेंगे। यार मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मेरी रेगुलर बोर्ड से ज्यादा अच्छी हैंडराइटिंग तो यहाँ पर है। हाँ भाई अंशुल, मतलब रेगुलर बोर्ड से ज्यादा अच्छी हैंडराइटिंग यहाँ पे दिख रही है मुझे। हाँ मतलब जो बच्चे मेरे साथ पढ़े हैं, पर डायग्राम नहीं सुधर रहे यार, डायग्राम यहाँ पे भी उतने ही गंदे बनते जितने वहां पे बनते थे। चलो भाई लिख के हो गया, तो दो अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, थोड़ा फील आए। हाँ बेटा याक्षु, मजाक उड़ा रहे हो मेरा, सही हो बेटा, सही हो। सैटरडे को आज तुम सबका नहीं, मेरा गेम बजा लो तुम लोग। डन बच्चों, लिख के हो गया। हो गया राइट? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन लिखेंगे अगला, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको उठा रहे हैं बच्चों, यहाँ से उठा रहे हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, यहाँ पे लगा रहे हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। ये जो लेट एफ है ना, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा बच्चों। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एफ, अबाउट एफ, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है बच्चों, लेट्स से ऑड, ऑड एंड इनटू। अरे यार 1 सेकंड, ऑड नहीं बच्चों, ऑड नहीं, ऑड नहीं, गलत हो गया। आप समझ ही गए होंगे क्या पूछेंगे बच्चों, 1 1 एंड इनटू। ऑप्शन बी मैनी 1, मैनी 1 एंड मैनी 1, मैनी 1 एंड ऑन टू। ऑप्शन सी मैनी 1 एंड इनटू, एंड लास्ट ऑप्शन डी बच्चों 1 1 एंड ऑन टू। सिर्फ बच्चों 2 मिनट दूंगा, 2 मिनट दूंगा, पोल आ रहा है, उस पे लगाते जाओ, उस पे लगाते जाओ। हाँ, नहीं 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 बेटा, सिंगल करेक्ट है।
हाँ ये बच्चों 4 है यार, 1 सेकंड, इसको थोड़ा अच्छी हैंड राइटिंग, अभी भी हैंड राइटिंग की तारीफ की थी और ये कचरा हो। ये देखो भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, जल्दी करो। दोनों मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, दोनों मेहनत करनी पड़ेगी। 1 1 भी चेक करना पड़ेगा, 1 2 भी चेक करना पड़ेगा। पहले 1 1 चेक करो। और देखो इसका ग्राफ बनाने की शायद से अभी आपके पास हथियार नहीं है, ठीक है, तो मैथमेटिकली ही करना पड़ेगा, मैथमेटिकली ही करना पड़ेगा। बच्चों मेजॉरिटी जिसने दिया है ना वो गलत है, मेजॉरिटी जिसने दिया है वो गलत है। हाँ, यस, यश मेश्राम, बढ़िया। बट वो यश मेश्राम तुम्हारा जो आंसर है ना वो मेजॉरिटी नहीं है। बट निकाल, पूरी रेंज निकाल, मुझे पता है तूने ट्रिक लगाई है दिमाग में। अंशुल सही है, पूरी रेंज निकाल, इसकी रेंज निकालना आता है। अब मेजॉरिटी, नहीं नहीं लड़ाई चल रही है भाई। अबे अंशुल पागल है क्या मेरे भाई, पैराबोला कहाँ से आया, हट। पैराबोला है ये पैराबोला है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2i बाय वाई माइनस 1। भैया मेरे ये रैशनल पॉलिनोमियल है, पैराबोला सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, ये रैशनल पॉलिनोमियल है। इनके ग्राफ्स मतलब बहुत ही मजेदार होते हैं। अभी हमारे पास हथियार ही नहीं है इनको करने के लिए, तो उसके लिए बच्चों कैलकुलस चाहिए आपको पूरी डेप्थ वाली। चलो एंड कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं बच्चों, रिजल्ट्स देखो जल्दी से फिर इसको फिनिश करेंगे। देखो रिजल्ट्स देखो, ठीक है, मेजॉरिटी सी है बट बी और सी में कट्टर लड़ाई है। देखो, देखो इधर स्क्रीन से रिजल्ट हट गए होंगे, राइट, स्क्रीन से रिजल्ट हाँ हट गए। अब बच्चों देखो, अगर मैं 1 1 चेक करता हूँ, अगर मैं 1 1 चेक करता हूँ तो मुझे चेक करना था एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू, बच्चों एफ ऑफ एक्स वन, बच्चों प्लीज लास्ट तक बने रहना, ये क्वेश्चन में कुछ नई चीज भी रहेगी, भाग मत जाना, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वन अगर इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू है, तो एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू कैसे करोगे बच्चों, एक्स वन स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स वन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स टू स्क्वायर माइनस 4, नीचे प्लस 1 आएगा, नीचे बच्चों एक्स वन स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चों बिल्कुल एक बात सुन लो, गवारों की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर दे, मैं सही बता रहा हूँ, गवारों की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, पड़े रहोगे। इससे अच्छा क्या करो, इससे अच्छा क्या करो, देखो रीअरेंज करो, एक्स स्क्वायर में प्लस 1 कर दो, प्लस 1 किया तो माइनस 1 कर दो और बना दो माइनस 1। नीचे भी एक्स वन स्क्वायर प्लस 1 है, नीचे भी बच्चों एक्स वन स्क्वायर प्लस 1 है बच्चों, तो बेसिकली ये क्वांटिटी को मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा जैसे किया मैंने तो ये कट गया, कांस्टेंट आ गया, और सेम आरएचएस भी सेम है बच्चों, आरएचएस भी सेम है, तो x2 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस 5 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस 1। इससे क्या होगा, ये दोनों आपस में भी कैंसिल हो गए, आपस में भी कैंसिल हो गए, ये माइनस 5 भी आपस में कैंसिल हो गया, ध्यान से देखिएगा, -5 भी आपस में कैंसिल हो गया, और बचा क्या मेरे पास, बचा मेरे पास 1 बाय एक्स वन स्क्वायर प्लस 1, 1 बाय एक्स टू स्क्वायर प्लस 1। आराम से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स वन स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स टू स्क्वायर, आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो देखो फिर से वही कहानी बन गई, x1 कैन बी इक्वल्स टू x2 और x1 कैन बी इक्वल्स टू माइनस x2, जिसकी वजह से दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज से सेम इनपुट आ सकता है। इसका मतलब है x1 और माइनस x1 से दोनों सेम आ सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों हो गया क्या, मैनी वन। अब ध्यान से सुनो, इसको आप बिना पेन पेपर उठाए कैसे कर सकते थे, बिना पेन पेपर उठाए कैसे कह सकते थे बच्चों, ये फंक्शन बता सकते हो मुझे कि ऑड है कि इवन है कि नाइदर है। बच्चों अब आपने अगर होमवर्क किया है तो आप ये देख के बताना चाहिए कि ये ऑड है कि इवन है कि नाइदर है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इवन है मेरे भाई लोग, ये फंक्शन इवन है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर दिख रहा है, नहीं वैष्णव बेटा, इट इज इवन फंक्शन। आप x की जगह माइनस एक्स भी डालोगे ना, x की जगह माइनस एक्स भी डालोगे तो माइनस एक्स खा जाएगा, एक्स स्क्वायर जो है ना मेरे भाई लोग,
एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस को खा जाएगा, मतलब उसको कंज्यूम कर लेगा, आपके पास वापस वही आ जाएगा। इसका मतलब ये इवन है बच्चों, ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये इवन है। अब यार फिर से इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। अगर इवन फंक्शन होता है तो उसकी ज्योमेट्रिकली खासियत क्या होती है? उसकी मेरे भाई लोग ज्योमेट्रिकली खासियत क्या होती है? उसकी खासियत ये होती है, जैसा भी ग्राफ हो मेरे भाई लोग, अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होगा तो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, मतलब इट इज मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो यार तुम जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे ना, जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो तुम्हें पक्का क्या, पक्का दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कम से कम मिलेंगे, कम से कम दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल में अगर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे तो भैया हमेशा क्या होगा बच्चों, हमेशा क्या होगा, मैनी वन। तो ये प्रॉब्लम को अगर आप इवन फंक्शन से भी करते तो आराम से हो जाना चाहिए था, आराम से हो जाना चाहिए था। तो मानते हो कि नोट की बारी आती है बच्चों, नोट की बारी आती है क्या? क्या नोट लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे, ऑल even functions, all even functions are क्या लिखेंगे, are many one functions। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, all even functions are many one functions। क्लियर है बच्चों? जल्दी एक बार CLR लिख दो। ये इवन फंक्शन का फंडा, इससे कैसे कनेक्ट किया सबको समझा, राइट? चलो वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, अगर ये मुझे रेंज चेक करना होता कि वन वन, अच्छा ये अगर वन वन नहीं है तो ए और डी तो हटी गए बच्चों, ए और डी तो हटी गए। अब मुझे कोडोमेन चेक करना है। कोडोमेन बच्चों क्या है? ऑल रियल नंबर्स। अरे यार तुम इसकी रेंज निकालना जानते हो, सब लोगों ने रेंज निकाली भी होगी और किसी ने गलत भी निकाली होगी। पता है, मैं फिर से इसको नहीं सॉल्व करूंगा, मैं इसको फिर से सॉल्व नहीं करूंगा। चलो एक काम करो, रेंज निकाल ही देते हैं। रेंज इसकी कैसे निकालते हैं बच्चों? रेंज इसकी कैसे निकालेंगे आप? y इक्वल्स टू, ऐसे ही करते हो राइट, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। बच्चों इसकी रेंज निकल जाएगी कि नहीं? कि निकाल के बता दे। नहीं नहीं नहीं, माइनस डी बाय फोर है क्यों मेरे भाई लोग, माइनस डी बाय फोर है क्यों लगाओगे? दिस इज रैशनल पॉलिनोमियल नॉट अ क्वाड्रेटिक। इसको कैसे करते हो? वाई एक्स स्क्वायर में पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, आपको अच्छे से बताया गया है। एक्स स्क्वायर में क्या बनाओगे? क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर में बनाओगे क्वाड्रेटिक, क्या आ जाएगा? वाई माइनस वन, और ये आ जाएगा बच्चों क्या? y प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक बन गई। अब ये क्वाड्रेटिक बनी तो इसके रियल रूट्स होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो कर दो। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो करोगे तो डेफिनेटली वो पूरे रियल नंबर्स के बराबर नहीं आएगा, पूरे रियल नंबर्स के बराबर नहीं आएगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि रेंज इज नॉट इक्वल्स टू, मेरे भाई लोग, रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, hence the function will be, hence the function will be into, I guess सुहेल ने निकाल लिया। रेंज क्या आती है? -4 टू इंफिनिटी, -4 टू इंफिनिटी। तो बच्चों क्लियर है, अगर रेंज हमारी कोडोमेन के बराबर नहीं आई तो डेफिनेटली वो ऑन टू नहीं होगा, क्या होगा? इनटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इनटू हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो भैया। आज वीकेंड भी आया है तो तुम्हें बहुत सारा होमवर्क मिलेगा आज। लिख के हो जाए तो जल्दी बताओ यार। हो गया बच्चों? अभी भागेगा नहीं, कोई होमवर्क है? 2 मिनट में बस होमवर्क डिस्कस कर लेंगे। चलो लास्ट का देख लेना, नोट्स भेज दूंगा मैं, टेंशन मत ले, ठीक है? बच्चों दिख रहा है ये वन वन मेनी वन? बच्चों ये दिख रहा होगा वन वन एंड मेनी वन, दिख रहा होगा राइट? ठीक है बच्चों, इसमें से डीपीपी 7 और डीपीपी 8 दोनों वन वन मेनी वन पे है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा और आपको उसको अटेम्प्ट करके आना है अगली क्लास में, अटेम्प्ट करके आना है अगली क्लास में, ठीक है? तो ऑल क्लियर है तो बोलो और भागो अगली क्लास के। हो गया? ठीक है बच्चों, जल्दी से अगली क्लास के लिए जाओ, 5 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो क्लास को एंड करो।